मैं बोलता हूँ कि नहीं है कोई करियर, कोई स्कोप ही नहीं है आर्ट के अंदर। पेरेंट्स का भी एक दोगलापन है जो मैं अभी इस वीडियो से निकाल देता हूँ। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू योर चैनल आर्ट इनसेन। सो आज की इस वीडियो में हम पेरेंट्स के ऊपर बात करने वाले हैं। और बहुत ज़्यादा ये बात आती है स्टूडेंट्स की कि सर पेरेंट्स नहीं मानते हैं, हम तो ट्रेनिंग लेना चाहते हैं, हम तो ट्रेनिंग करना चाह रहे हैं आर्ट की, या हम आर्टिस्ट बनना चाहते हैं, हम तो पक्के दिल से आर्टिस्ट बनना चाहते हैं, लेकिन हमारे पेरेंट्स नहीं मानते। हम BFA करना चाहते हैं पर हमारे पेरेंट्स नहीं मानते। जड़ का ना आज मैं इलाज ही कर देना चाहता हूँ इस वीडियो के साथ। एक्सक्यूज़ दे रहे हो सबसे ज़्यादा कि मेरे पेरेंट्स नहीं मानते इसलिए मैं तो अब डॉक्टर बन जाऊँगा, मैं तो SSC बन जाऊँगा। कुछ बच्चे बोलते हैं कि मैं तो डॉक्टरी भी कर लूँगा, मैं तो MBA भी कर लूँगा, साथ में BFA भी कर लूँगा। आप शक्तिमान हो, आप सुपरमैन हो, ठीक है। आपके 4-5 हाथ हैं जो आप 4-5 डिग्री एक साथ कर लोगे। तो थोड़ा सा रियलिस्टिक हो जाओ, थोड़ा सा दिमाग ना रियलिस्टिक में लाओ, थोड़ा धरती पे इस दुनिया में आओ। तो देखो ये वीडियो हो सकता है थोड़ी सी हार्श हो जाए, पर ये है आपकी भलाई के लिए ही। आर्टिस्ट बनना एक मेहनत का काम है, ठीक है। ये चीज़ आपको पता है, आपके पेरेंट्स को भी पता है, ठीक है। बहुत से पेरेंट्स यही बोलते हैं कि बच्चे बहुत मेहनत है इसमें, मत करियो। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई, क्या तकलीफ है इनको? यार अगर कोई मेहनत हर फील्ड में है, पहली बात तो ठीक है, हर एक फील्ड में मेहनत है। आपके माँ बाप चाहते हैं कि सरकारी नौकरी लग जाए बच्चे की, लाइफ सेट हो जाए, उसके बाद तो कोई मेहनत ही नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है। सरकारी नौकरी करने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ती है, SSC देना पड़ता है, ये एग्ज़ाम वो एग्ज़ाम दो, उसके बाद जाके नौकरी लगती भी नहीं है। सारी ज़िंदगी पेपर देने में ही निकल जाती है। अगर आपको अपने पेरेंट्स को मनाना है, सबसे पहले तो अपने ऊपर भरोसा रखो। अपने ऊपर ही भरोसा नहीं है पहली बात तो फ़ोन करके पूछते हैं सर क्या आर्ट में करियर है, दबी दबी सी आवाज़ में, सर आर्ट में करियर है क्या, सर आर्ट में कोई फ्यूचर है क्या। मैं बोलता हूँ कि नहीं है कोई करियर, कोई स्कोप ही नहीं है आर्ट के अंदर। किसी भी फील्ड में स्कोप नहीं होता बच्चे, स्कोप आपको बनाना पड़ता है। ऐसी भी फील्ड है ना जिसके अंदर कोई स्कोप नहीं था। आज से पहले यूट्यूब पे क्या स्कोप था, यूट्यूब का कोई स्कोप था, कोई करियर था, पर आज ये भी करियर में काउंट होने लगा है ना। लोग वीडियोस बनाने लगे हैं, बहुत सी चीज़ें स्कोप क्रिएट कर दिया, ठीक है। तो ये जो आर्ट की फील्ड है, जो इतनी पुरानी फील्ड चली आ रही, क्या इसको इसमें स्कोप नहीं है। अपने आसपास देखो, जितने भी लोग हैं जो आर्ट कर रहे हैं, स्केच कर रहे हैं, इवन मैं, क्या हम लोगों ने कुछ नहीं किया, क्या हम लोग बिल्कुल ऐसे ही हैं घूम रहे हैं? नहीं ना। आपको इसमें फेम भी मिलता है, इस फील्ड के अंदर आपको इसमें पैसा भी मिलता है। और क्या आप सिर्फ पैसा देख के आ रहे हो क्या इस फील्ड के अंदर, कि पैसा मिलेगा, खूब करोड़ों कमाऊंगा तभी मैं आर्टिस्ट बनूंगा? खुद का कोई पैशन, खुद की कोई एक वो नहीं है कि आर्ट के लिए मुझे एक जुनून है कि मैं आर्ट करना चाहता हूँ बस? क्या वो नहीं है, या सिर्फ पैसा देख कर ही आ रहे हो? पैसा ही पैसा होगा। ठीक है, अगर सिर्फ पैसा देख के आ रहे हो तो फिर मत आओ इस फील्ड में, ठीक है। फिर ये फील्ड आपके लिए नहीं है बिल्कुल भी, क्योंकि आप फिर काम ही नहीं करोगे, आप तो फिर पैसों के पीछे ही भागते रहोगे। आर्ट की लाइन में पैसा ही बहुत है, करियर ऑप्शन बहुत सारे हैं। आप सिंपल आप गूगल में सर्च करो ना, आपको अपने पेरेंट्स को दिखाना है, गूगल है आपके पास, गूगल पे सर्च करो कि कितने करियर ऑप्शन हैं आर्ट को लेके। 100-200 करियर, 300 करियर, वो दिखाई देगा गूगल आपको। उसका प्रिंट निकालो, अपने घर वालों को दिखा दो ले जाके कि देखो इसमें कितने सारे करियर ऑप्शंस हैं, ठीक है। मैं हमेशा क्या बोलता हूँ, ऊपर से लेके जितने भी आपने कपड़े पहने हैं ना, हर चीज़ में आर्ट घुसी हुई है। शर्ट का प्रिंट हो गया, ठीक है, ये घड़ी का डिज़ाइन हो गया, घड़ी का लोगो हो गया, ठीक है। शूज़ जो आपने पहने, जूते पहने, जूते का लोगो हो गया, जूते का डिज़ाइन हो गया। वो सब कौन डिज़ाइन करता है? क्या वो हवा में पैदा होकर आ जाते हैं? नहीं ना, वो तो आर्टिस्ट ही डिज़ाइन करते हैं ना। अगर आर्ट की लाइन में स्कोप ही नहीं है तो ये कहाँ से आ रहे हैं फिर, ये सब चीज़ें कैसे बन रही है? बिल्डिंगें ले लो, आर्किटेक्चर और ने तो डिज़ाइन करी हैं, ठीक है। हालांकि उनकी फील्ड आर्ट से काफ़ी हद तक अलग हो जाती है, लेकिन तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी जब आप इवन ये क्वेश्चन भी कर रहे हो ना, डरा डरा सा क्वेश्चन कर रहे हो कि आर्ट में स्कोप है क्या। आर्ट में बहुत स्कोप है, आप करने वालों तो बनो। आप कन्फ्यूज़ हो जाओगे कि मुझे बनना क्या है, इतने करियर ऑप्शन हैं आर्ट के अंदर। तो ये दिमाग तो पहले से अपने अंदर कॉन्फिडेंस लाओ, ठीक है। आप में कॉन्फिडेंस नहीं है, इस वजह से आपके पेरेंट्स आप पे हावी हो जाते हैं और आपको दूसरे बेकार के कोर्सेज करवा देते हैं। SSC बनना है, डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, इसमें कितना स्कोप है बताओ ज़रा मुझे, ठीक है। क्या इस फील्ड में आपको फेम मिलता है? हमारी फील्ड में फेम मिलता है। हमारी फील्ड में इतना बेनिफिट है कि आप जब आप कॉलेज में होते हो, फर्स्ट ईयर में, सेकेंड ईयर में, तब आप फ्रीलांसिंग काम करके अर्निंग चालू कर देते हो। कौन सा ऐसा कॉलेज है जहाँ पे बच्चा फर्स्ट ईयर में, सेकेंड ईयर में अर्निंग करके सेकेंड ईयर में अपनी जो है खर्चा निकाल देता है? सिर्फ आर्ट कॉलेज में आर्ट पेंटिंग बेच के, यही तो चीज़ें हो सकती हैं बस। कॉलेज के बच्चों का काम भी 30-30 हज़ार का बिक रहा है, सोचो। तो ये छोटी बात नहीं है कि इतना कुछ आपको मिलता है जब आप BFA कर रहे हो या फिर आप कॉलेज में भी हो तो और कौन सी फील्ड है जैसी जो इतना स्कोप देती है, ठीक है। सो पहले तो अपने अंदर कॉन्फिडेंस लाओ, अपनी थोड़ी खुद से स्टडी करो। अगर नहीं पता है तो स्टडी करो इन चीज़ों को,
क्या स्कोप है, क्या क्या चीज़ें हम कर सकते हैं, ठीक है। और ये चीज़ें आप इसलिए भी परेशान हो रहे हो, जब आप बीएफए में जाते हो ना, जब आप ग्रेजुएशन करते हो, इसलिए मैं बोलता हूँ बीएफए करो। जब आप डिग्री में इनरोल करते हो ना, तब आपको पता लगता है कि कितना ज़्यादा स्कोप है इस लाइन के अंदर, क्योंकि आपको काम मिलना चालू हो जाता है अपने दोस्तों के थ्रू, अपने जो नेटवर्क्स बनते हैं उसके थ्रू आपको काम मिलने लग जाता है, तब आप अर्निंग भी करने लग जाते हो, तब आपको रियलिटी पता लगती है कि आर्ट फील्ड कितनी अच्छी थी और मैंने कितना अच्छा फैसला लिया इसको चूज़ करके। जब आप मेहनत भी कर रहे हो तो अपने पैशन में मेहनत कर रहे हो, आपको लग भी नहीं रहा कि मैं मेहनत कर रहा हूँ, आप और फील्ड से ज़्यादा मेहनत कर रहे हो। तो ये चीज़ दिमाग में रखो पहली बात तो, आर्टिस्ट बनने के लिए। और इसमें शर्माने वाली बात नहीं है। देखो, आप अपने पेरेंट्स से कोई भी उल्टा सीधा काम करना हो, कहीं घूमने जाना हो, तो आप जिद करके चले जाते हो ना, कोई खिलौना लेना हो तो भी जिद कर लेते हो। पर आर्टिस्ट बनने के लिए आपको क्यों इतना वो करना पड़ता है कि मम्मी पापा तो मान नहीं रहे हैं, रोते रहते हो, तो रोते ही रहोगे ज़िंदगी भर। फिर जब अपने पेरेंट्स को नहीं मना पा रहे हो आर्टिस्ट बनने के लिए, तो इन फ्यूचर जब किसी बायर को पेंटिंग बेचनी होगी या कोई भी आर्ट फील्ड में काम करना होगा, तो हिम्मत हार के बैठ जाओगे बस ऐसे ही। फिर तो बन गए फिर आर्टिस्ट, फिर तो किसी फील्ड में कामयाब नहीं हो सकते हो। आप कोई गलत चीज़ थोड़ी ना मांग रहे हो। मैं पेरेंट्स पे आना चाहता हूँ। देखो, आपका बच्चा कोई गलत चीज़ तो नहीं मांग रहा, टेररिस्ट तो नहीं बन रहा ना, आतंकवादी तो नहीं बन रहा, वो तो नहीं बन रहा, गुंडा मावाली तो नहीं बन रहा कहीं जाके। आर्टिस्ट ही तो बन रहा है ना, करियर ऑप्शन चूज़ कर रहा है ना वो अपना, कि उसको आर्टिस्ट बनना है। आर्टिस्ट इज़ लाइक अ डॉक्टर, इंजीनियर। जैसे डॉक्टर होता है, इंजीनियर होता है, वैसे ही आर्टिस्ट होता है। तो ऐसे क्यों देखते हो आर्ट की फील्ड को कि पता नहीं क्या हुआ हो गया? थोड़ा सा अपने दिमाग को खोलो। बहुत से पेरेंट्स होते हैं जो अनपढ़ होते हैं, जो मतलब ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं होते, रिस्पेक्ट से बोल रहा हूँ ये बात में, ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं होते, उनको समझ नहीं होती है। लेकिन आपको भी थोड़ा सा दिमाग रखना पड़ेगा कि दुनिया कहाँ से कहाँ पहुँच चुकी है। क्या कर सकते हो, अपने पेरेंट्स को आर्ट की एग्जीबिशंस में लेके जाओ। इतनी फ्री एग्जीबिशंस होती हैं, कहीं भी लेके चले जाओ। आपके यहाँ अवेलेबल नहीं है तो फ़ोन में दिखा दो। फ़ोन में वीडियो में तो दिखा सकते हो ना, वीडियो में दिखा दो कि ये देखो यूट्यूब की वीडियोज़ पे कितने सारे आर्टिस्टों का काम लगा हुआ है। तो जब वो खुद से देखेंगे, आजकल तो इतने ऐप्स होगा कि आप वहाँ जाके बैठे बैठे देख सकते हो। तो एग्जीबिशन दिखाओ अपने पेरेंट्स को, तब उनका दिमाग खुलेगा कि आर्टिस्ट क्या होता है, कितने प्रोफेशनल्स होते हैं आर्टिस्ट, ठीक है। किस तरीके के, मतलब जब वो देखेंगे कि भाई आर्टिस्ट जा रहा है और BMW में जा रहा है, ऑडी में जा रहा है, तब उनका दिमाग खुलेगा कि हाँ भाई, डॉक्टर इंजीनियर के आगे भी कुछ करियर ऑप्शंस हैं, ठीक है, जो एग्जिस्ट करते हैं। ये चीज़ें पढ़े लिखे पेरेंट्स के साथ नहीं देखी मैंने। पढ़े लिखे पेरेंट्स तो क्या कर रहे हैं, अपने बच्चों को पेंटिंग भी सिखा रहे हैं, आर्ट भी सिखा रहे हैं, डांस भी सिखा रहे हैं, वो तो सारी चीज़ें सिखा रहे हैं। लेकिन जो पेरेंट्स इतने ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं, थोड़ी पुरानी सोच के हैं, वो ज़्यादा अपने बच्चों पे जो है अननेसेसरी प्रेशर बनाते हैं, अलग से टॉर्चर करते हैं। मेरा एक स्टूडेंट है जो कि मेरे से क्लासेस ले रहा है, और वो क्या करता है, मुझे ये बात बहुत ज़्यादा फील हुई उसकी, कि जब वो क्लासेस लेता है ना, तो उसके पेरेंट्स आते हैं तो एकदम से वो गायब हो जाता है क्लास में। तो मैंने पूछा क्यों करते हो ऐसा, क्लास में से एकदम से गायब क्यों हो जाते हो? तो बोलता सर मेरे पेरेंट्स आ जाते हैं ना, मैं अपने पेरेंट्स को बिना बताए क्लास ले रहा हूँ। तो ये बात मुझे बहुत हिट हुई कि वो क्लास ले रहा है, सीख रहा है, और ऐसा ले रहा है जैसे कुछ गलत काम कर रहा हो। तो अपने पेरेंट्स से इतना डर रहा है, इतना डर क्यों रहे हो? थोड़ा आंखों में आंखें डाल के बोलो ना, गलत काम थोड़ी ना कर रहे हो कोई। थोड़ी हिम्मत रखो ना अपने अंदर। क्या होगा, पीट देंगे घर वाले, 2-4 हड्डी तोड़ देंगे, तोड़वा लो। सच में नहीं तोड़ेंगे वैसे, लेकिन थोड़ा मारेंगे, पीटेंगे, डांटेंगे, खा लो ना। अपने करियर के लिए इतना नहीं कर सकते। ज़िंदगी भर मेहनत कर लोगे, ज़िंदगी भर SSC की तैयारी कर लोगे, डॉक्टर इंजीनियर की तैयारी कर लोगे, पिसते रहोगे, पूरी ज़िंदगी पिस जाओगे। आगे जाने वाली पूरी लाइफ, जब 50 साल के 60 साल के हो जाओगे, हैं, पड़े रहोगे बिस्तर पे, तब ये चीज़ सोचोगे। पूरा तो टाइम निकल गया ना तब। तो ये चीज़ दिमाग में रखो अपने। तब तो पेरेंट्स भी नहीं होंगे ना बताने के लिए। 50 60 70 साल के हो जाओगे, बुढ़े पड़े हुए होगे, पेरेंट्स भी नहीं होंगे। पेरेंट्स भी नहीं, किससे शिकायत करोगे? ऐसा तो नहीं है पेरेंट्स 1000 साल तक जिएंगे। तब तो पेरेंट्स भी नहीं होंगे, 70 साल के बेड पे पड़े हुए होगे, सोचोगे काश मैं आर्टिस्ट बन जाता। तब तो पेरेंट्स को शिकायत भी नहीं कर सकते, उनसे टोंट भी नहीं मार सकते, जाके लड़ भी नहीं सकते कि आपने मेरा आर्ट का करियर ख़राब कर दिया। तो ये चीज़ दिमाग में रखो। थोड़ी सी डार्क बात ज़रूर है, लेकिन अगर करियर बनाना है एज एन आर्टिस्ट तो अभी फैसला लेना पड़ेगा आपको। और अगर देखो, सीधी सी बात है, 2 नाव में सवार हो रहे हो बेमतलब का। बहुत से बच्चे जो 2 नाव में सवार हो रहे हैं। आपके पास बहुत अच्छा ऑप्शन है। अभी आप 12th में हो, ठीक है, 10th क्लास में हो, आपके पास मतलब पूरा करियर है आपके पास आगे तक का, ठीक है। ज़्यादा कन्फ्यूज़ मत हो। आपको आर्टिस्ट बनना है, सिंपल के लिए रखो, आर्टिस्ट बनना है, बात खत्म। आर्ट के लाइन में पैसा बहुत है, ये बात की गारंटी मैं दे रहा हूँ। पैसा बहुत है, ठीक है, करियर ऑप्शंस बहुत है, फेल नहीं होगे। कुछ भी ना कुछ, बुरे से बुरा फ्रीलांसिंग से अर्निंग कर लोगे। हमारी जो आर्ट की फील्ड है ना, ये हर किसी को पाल देती है।
बुरे से बुरे आर्टिस्ट भी 1,50,000 रुपये कमा लेते हैं, बुरे से बुरे आर्टिस्ट। अच्छे आर्टिस्टों की तो मैं बात ही नहीं कर रहा हूँ, वो कितनी अर्निंग करते हैं वो बात अलग है, ठीक है। लेकिन ये आप ये अर्निंग के लिए भी नहीं कर रहे हो ना, आप अपने पैशन के लिए भी तो कर रहे हो ये चीज़। ऐसा तो नहीं कि सिर्फ अर्निंग पैसा कमा लूँ ये कर लूँ, वो तो नहीं कर रहे हो। अपने पैशन के लिए भी कर रहे हो चीज़ों को, तो ये चीज़ भी समझो। अपना पैशन को अपना करियर बना रहे हो, इतना अच्छा करियर ऑप्शन है ये, ठीक है। और उससे ज़्यादा स्कोप है, और करियर ऑप्शन से कहीं ज़्यादा स्कोप है हमारी लाइन के अंदर। बिकॉज हर कोई आर्टिस्ट नहीं होता है। आपको अपने आसपास देख लो, जितने भी घर होंगे हर बच्चे ऐसे करता हुआ मिल जाएगा, पढ़ता हुआ मिल जाएगा। लेकिन कितने आर्टिस्ट मिल जाएंगे? अपने घर के 100 घर छोड़ के आपको शायद कोई आर्टिस्ट ना मिले आपके जैसा बच्चा जो ड्राइंग करता हो सकता है मिल भी जाए, ठीक है। पर वो कितने होंगे? वो अपने आसपास देखो, हिसाब लगा। हमारी फील्ड में ना लोगों को लगता तो बहुत है कि कंपटीशन बहुत ज़्यादा होता जा रहा है, लेकिन औरों की फील्ड के मुकाबले इतना कंपटीशन नहीं है। दूसरी बात, हमारी फील्ड में ये एडवांटेज है कि आपका आर्ट स्टाइल अलग है, उसका आर्ट स्टाइल अलग है, तो आपको कंपटीशन वो बंदा है ही नहीं। तो ये भी एक ऑप्शन मिलता है हमें एज एन आर्टिस्ट। तो हमारी आर्ट की फील्ड के अंदर बहुत ज़्यादा स्कोप हो जाता है फिर, और बहुत सारे करियर ऑप्शन है, इतने करियर ऑप्शन है कि मतलब आगे आने वाले टाइम पे और करियर ऑप्शन सारे हैं जब से एआई आया। एआई के ऊपर भी मैं अलग से वीडियो बना दूंगा। बहुत से लोग परेशान हो रहे हैं एआई आ गया तो आर्टिस्टों को खा जाएगा। अरे नहीं खाएगा भाई, आर्टिस्ट उसी का फ़ायदा उठाएंगे। जब फोटोशॉप आया था तब भी लोग ऐसी बातें करते थे कि अब तो आर्टिस्ट की छुट्टी होगी। आर्टिस्ट गए क्या? फंडामेंटल चीज़ें कभी नहीं ख़त्म होती हैं, ठीक है। जो फंडामेंटल्स होते हैं ना वो हमेशा फंडामेंटल ही रहते हैं। आर्ट सीखना, ड्राइंग, पेंटिंग, ये फंडामेंटल्स हैं। दुनिया की कितना भी बड़ा एआई आ जाए, कितना भी बड़ा रोबोट आ जाए, वो इनको एक्सचेंज नहीं कर सकता, क्योंकि फंडामेंटल्स ही रहेंगी ये चीज़ें। जो फिजिकल पेंटिंग की वैल्यू है वो फिजिकली रहेगी। आर्ट की वैल्यू क्यों होती है? क्योंकि वो किसी इंसान ने बनाई होती है, किसी रोबोट ने बनाई होती है, तो उसकी वैल्यू प्रिंट की होती है ना। प्रिंट इसलिए सस्ते मिलते हैं और ओरिजिनल पेंटिंग इसलिए महंगी मिलती है। तो ये फ़र्क रहेगा एआई में और आर्टिस्ट के अंदर। तो ये चीज़ का हुआ मत पालो कि एआई आर्टिस्ट को रिप्लेस कर देगा। उल्टा आर्टिस्ट एआई का यूज़ करके और अच्छे आर्टवर्क निकालेंगे और अच्छी जॉब्स निकलेंगी आर्ट को लेके। पेरेंट्स का भी एक दोगलापन है जो मैं अभी इस वीडियो से निकाल देता हूँ कि पेरेंट्स क्या करते हैं, आर्ट फील्ड को तो बोलेंगे कि बड़ी एक्सपेंसिव फील्ड है भैया, एजुकेशन तो बहुत महंगी है आर्ट की, आर्ट में बीएफए करवानी है 2 लाख रुपए फीस देनी पड़ रही है, ठीक है। या आर्ट में कहीं सिखाना है तो इतनी फ़ीस देनी पड़ रही है, या ये करना, आर्ट मटेरियल लेकर आना है तो पेपर तो बड़ा महंगा है, पेंसिल तो बड़ी महंगी है। अच्छा, यहाँ आपको महंगा दिखता है, लेकिन वहीं अगर एसएससी करवानी है, डॉक्टर करवाना है, इंजीनियर करवाना, वहाँ 2 लाख की गड्डी फट से निकल के आएगी। वहाँ तो लोन लेके भी बच्चों को पढ़ाने भेजेंगे, तैयारी करनी हो 4-4 लाख की फ़ीस भी भर देंगे, ठीक है। अगर कहीं सरकारी नौकरी लगवानी हो तो वहाँ दबा के पैसा दे देंगे कि भाई रिश्वत के पैसे ले, कहीं से ही पैसे लेंगे और नौकरी लगवा दे बच्चे की। डॉक्टर इंजीनियर बनना है 10-20 लाख भी खर्च कर देंगे। लेकिन आर्ट फील्ड बड़ी महंगी है। क्यों? ऐसा क्यों सोचते हो? क्योंकि ये एक साइड फील्ड दिखाई दे रही है? ऐसा नहीं है। हमारी फील्ड कोई साइड फील्ड नहीं है कि भाई डॉक्टरी कर रहे हैं तो साथ साथ में आर्ट भी करवा लेते हैं बच्चों को, मज़े मज़े में कर लेगा। ऐसे नहीं होता। आपको देखना पड़ेगा। आप एक करियर ऑप्शन चूज़ करो। बेटे को आर्टिस्ट बनाना ठीक एक्सपेंसिव है नहीं आर्ट फील्ड, जितनी की लोग उसको बनाते हैं, क्योंकि वो उसको साइड फील्ड की तरह देखते हैं। एक फील्ड कर रहे हैं, वहाँ 2 लाख की फ़ीस दे रहे हैं, तो यहाँ 1 लाख की फ़ीस उनको ज़्यादा लग रही है, क्योंकि वो दूसरी फील्ड भी तो कर रहे हैं ना साथ साथ में। आर्ट को प्राइमरी ऑप्शन की तरह लोगे तो फिर वो इतना महंगा नहीं लगेगा। तो मैं पेरेंट्स से यही बोलूँगा कि ये दोगलापन छोड़ दो, ठीक है। आर्ट की फील्ड में तो बोलते हो कि हमारे बच्चे को सिखाने के लिए पैसे नहीं है, आर्ट मटेरियल के लिए पैसे नहीं है, सपोर्ट करने के लिए बच्चे को पैसे नहीं है, लेकिन वही दूसरी एजुकेशन में तो बहुत पैसा बहा रहे हो, पानी की तरह पैसा बहा रहे हो। क्या बच्चे को स्कूल नहीं करवाया था आपने? तब आपके पास पैसे नहीं थे। लेकिन जब बच्चे को आर्टिस्ट बनाना है तो वहाँ आप हाथ बंद कर लेते हो। बच्चा खुद से नौकरी कर रहा है, मेहनत कर रहा है, तब जाके अपनी वो फीस दे पा रहा है, तब जाके वो अपने आर्ट मटेरियल लेके आ पा रहा है। तो वो कहीं ना कहीं पहले ही आधा मात खा चुका है। तो अपने पेरेंट्स, अपने बच्चों पर थोड़ा सपोर्ट करो, ठीक है। उनको रियल मायने में पेरेंट्स बन के दिखाओ। मैं तो यही बोलूँगा। बहुत सारे पेरेंट्स ऐसे ही हैं, रियल मायने में पेरेंट्स बनो। आर्ट फील्ड कोई बहुत हाई लेवल की फील्ड है ये। आर्ट फील्ड बहुत प्रोफेशनल फील्ड है, इसकी थोड़ी रिस्पेक्ट करना सीखो। आर्ट में अगर बच्चा आगे निकल गया तो बहुत अपर लिमिट कुछ भी नहीं है इसकी। नहीं भी निकला तब भी 50-60 हज़ार रुपये आपके जो डॉक्टर इंजीनियर से ज़्यादा ही कमा लेगा आपका बच्चा। मैं ये बात की गारंटी दे सकता हूँ। आर्ट फील्ड सबको पाल लेती है, लेकिन स्कोप बहुत है। बच्चों को सपोर्ट करो, अपने बेसहारे की तरह मत छोड़ दो, और उनको डांटो वाटो मत कि आर्ट क्यों कर रहा है, ये क्या कर रहा है, आर्ट वार्ट में क्या रखा है। अबे क्या रखा है, क्या मतलब? पूरी लोगों ने करियर बना दिए इसमें। क्या लोग बेवकूफ़ थे? और फिर बोलते हैं कि एम एफ हुसैन तो इतने बड़े आर्टिस्ट थे, ये थे, उन्होंने तो कर लिया।
वो तो बन गए। क्या तू एम एफ हुसैन बन जाएगा? बन जाएगा ना भाई वो। उसको मेहनत, एम एफ हुसैन ने क्या मेहनत नहीं करी क्या? थोड़ा सपोर्ट करो, वो एम एफ हुसैन भी बन जाएगा, उससे भी बड़ा बन जाएगा। सपोर्ट ही नहीं करोगे तो पहले बच्चे को हाथ रोक लेते तो कैसे बनेगा वो कुछ भी? पहले उसको छोड़ बोल दोगे कि ये एम एफ हुसैन बन जाएगा, ये बन जाएगा, कैसी फालतू की बातें। और एम एफ हुसैन नहीं भी बना तब क्या जो मिडल आर्टिस्ट होते हैं क्या वो अर्निंग नहीं करते हैं? कि जो आर्टिस्ट जॉब कर रहे हैं वो अर्निंग नहीं करते? थोड़ा अपने दिमाग को भी खोलने की ज़रूरत है पेरेंट्स को। पहले तो स्टूडेंट्स को अपना दिमाग खोलना है कि आर्ट फील्ड में क्या करियर ऑप्शंस है, उसके बाद अपने पेरेंट्स का दिमाग खोलना है, क्योंकि वो खुद से तो स्टडी नहीं करेंगे जाके, आपको उन्हें स्टडी करके दिखाना पड़ेगा कि ये करियर ऑप्शंस हैं, ये बन सकते हैं हम। एग्जीबिशन में दिखाना पड़ेगा, ले जाना पड़ेगा, उनको घुमाना पड़ेगा, तब जाके उन्हें आर्ट फील्ड के बारे में एजुकेशन होगी। वो एजुकेट ही नहीं है इस फील्ड के लिए। वो तो समझते हैं कि आर्टिस्ट झोला छाप होता है, लेके झोला चल दिया, ऐसे नहीं होता है। ठीक है, बहुत से ऐसे आर्टिस्टों को आपने देखा होगा, दल लंबी दाढ़ी लेके झोला लेके घूमते रहते हैं, उनके अकाउंट में करोड़ों रुपए पड़ा होता है, उनको बेवकूफ़ मत समझो। अब वो ज़माना चला गया जब आर्टिस्ट लंबी दाढ़ी लेके घूमते थे और झोला लेके घूमते थे। आर्ट की विद्या होती है ना, करक की विद्या होती है आपकी। जब आप करते हो, आपके हाथ में स्किल है कुछ बनाने की, कुछ क्रिएट करने की अपने हाथ से, जो भी करक का काम होता है ना, करक की विद्या होती है, कभी वो बेकार नहीं जाती। चाहे जूते पॉलिश को ही ले लो, उसको करना आता है ना, काम करना आता है ना उसको, तो वो कभी बेकार नहीं होगी। खाना बनाने वाला जो होता है, करक की विद्या है ना ये वो पढ़ने वाली विद्या नहीं है जो पढ़ी और भूल गए 4 दिन बाद कि बाबर ने क्या किया था। ये करक की विद्या है, करने वाली चीज़ है ये। तो ये स्किल बेस्ड चीज़ जो होती है ना, ये कभी बेकार नहीं जाती है आपकी, ये हमेशा ज़िंदगी भर काम आती हैं आपके। सपोर्ट तो करो, उसको आगे बढ़ा के आगे लेके जाओ। सिर्फ आप 5-6 साल अपने बच्चे पर भरोसा कर लो, इन्वेस्ट कर लो, तो बच्चा बहुत आगे तक जा सकता है। पेरेंट्स का ये काम है कि अपने बच्चों को आर्ट फील्ड के लिए इंकरेज करना, और अगर वो काम ना करें तो उनको बोलना कि आज तूने ड्राइंग क्यों नहीं करी, आज तो ड्राइंग कर। तो ये मैं आज पेरेंट्स को आज से ये ड्यूटी देना चाहूँगा कि वो अपने बच्चों को सपोर्ट करें और उनको आगे बढ़ाएं। ठीक है, ना कि उनके हाथ पैर बांध दें ज़बरदस्ती। कोई बच्चा गलत काम नहीं कर रहा है, उल्टा आपको तो खुश होना चाहिए कि आपके घर एक आर्टिस्ट पैदा हुआ है और वो एक बड़ा आर्टिस्ट बनने जा रहा है। आपको तो खुश होना चाहिए इस बात को लेके। आर्टिस्ट, इंजीनियर, डॉक्टर, साइंटिस्ट, सबकी वैल्यू बराबर है। आर्टिस्ट इज़ लाइक अ साइंटिस्ट, वो कुछ क्रिएट करता है। अगर आपका बच्चा आर्टिस्ट बनना चाह रहा है तो उसका मतलब ये सोचो कि वो साइंटिस्ट बनना चाह रहा है। तो जैसा सपोर्ट आप तब करोगे ना कि बच्चा डॉक्टर, इंजीनियर बन रहा है, वैसा ही सपोर्ट अपने बच्चों को आर्टिस्ट बनने के लिए करो। तब देखो वो किस लेवल का आर्टिस्ट बनता है। कामयाब होने के लिए नहीं, काबिल होने के लिए पढ़ो। सक्सेस के पीछे मत भागो, एक्सेलेंस का पीछा करो। सक्सेस झक मार के तुम्हारे पीछे आएगी। धन्यवाद सभी को, और धन्यवाद पेरेंट्स को भी कि आई होप कि कुछ वो वीडियो से मैंने शेयर करने की कोशिश करी है, आप तक इन्फॉर्मेशन पहुंची होगी। तो इस तरह की वीडियो अगर आप और चाहते हो मैं डाल दूंगा, कुछ मोटिवेशन मिली हो। जिनके पेरेंट्स नहीं मान रहे हैं, जिन लोगों को दिक्कत हो रही है, या तो ये वीडियो अपने पेरेंट्स को ज़रूर दिखाना, ठीक है, ताकि उनकी भी आंखें खुल जाएँ थोड़ी सी। और अपने सभी आर्टिस्ट दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर ज़रूर करना, ठीक है। सो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वॉचिंग गाइस, कीप सपोर्टिंग एंड कीप लविंग।